अब पूरी हुई तस्वीर। तू उतनी भी बावरी ना है, बावरी बावरी ओ बावरी, ओए क्या हो रहा है वहां पे? कौन छुपा है वहां? अजीब से लोग, अजीब सी जगह। अब तो जब दीदी मिलेगी तब भी चैन पड़ेगा हमें। आई होप सिक्योरिटी की सारी तैयारियां हो गई हैं। जी सर, सारा सिक्योरिटी सिस्टम चेकिंग के बिना कल हवेली में परिंदा भी पर ना मारे। इज दैट क्लियर? जी सर। Hey, what happened, bro? वो अचानक ऑनलाइन गेम छोड़ के कहाँ भाग गया? अरे वो घर में इमरजेंसी हो गई थी सो। ना ज्यादा बहाने मत बना। एक्चुअली तेरे बस की बात ही नहीं है प्रिंसेस को जीतना। प्रिंस? हाँ। ना ही ये गेम वाली प्रिंसेस और ना ही तेरे घर की गांव की गोरी को। आई बेट दोनों जल्दी मेरी होंगी। गेम की प्रिंसेस भी और वो गांव की गोरी भी। चल देखते हैं। वैसे कल ऑनलाइन आ जाना नेक्स्ट गेम के लिए। कल नहीं यार, कल बरसी की पूजा है, बिग इवेंट। सो कल नहीं परसों रखते हैं। ओके, पूजा है तो एक काम करते हैं ना, अगर तू ऑनलाइन नहीं आ सकता तो हम ही तेरे यहाँ आ जाते हैं। इस बहाने देख भी लेंगे कि तेरी गांव की गोरी और तेरी चोरी ये दोनों कहाँ तक पहुंची है। सो चल, सी यू टुमारो। कल इनके सामने इंसल्ट नहीं होनी चाहिए वैभव, इसलिए कल ही तुझे कुछ करना होगा इस गांव की गोरी का, वरना तेरी रेपुटेशन तो गई। सोच वैभव, सोच, इस गांव की गोरी का कुछ सोच। बेहोश होके गिर गई थी तू। 2 दिन से कुछ खाया पिया ना है ना, इसलिए चक्कर आ गए। ले कुछ खा ले। आप भी खा लीजिए थोड़ा सा। मेरा काम हो तेरी सजा हाथ से खत्म। सच बोलूं ना, तेरी वजह से ही साक्षी की तस्वीर टाइम पे पूरी हुई है। तेरी वजह से ही मैं आज साक्षी की बरसी वैसे ही बना पाऊंगा जैसे हमेशा से बनाता आया हूं। इसीलिए तेरे तो मैं एक ही बात कहूंगा, धन्यवाद। नहीं, ये सारी तैयारी ना की है? ये चादर तो डाल दे, लोग आ जाएंगे तो कहाँ मेरे सर पे बैठेंगे। चल चल। हाँ पंडित जी, पूजा की सारी सामग्री तैयार हो गई है। हाँ जी पंडित जी, सारी सामग्री तैयार हो गई है, मैं अभी मंगवा ले आते हैं। सब तैयारी है। मंगवा ली। सुन इधर आ, तेरे लिए एक खास चीज है। खास चीज मतलब? खास चीज मतलब खास चीज तो बताइए ना फिर। ऐसे कैसे बता दूं? बताने की ना है, दिखाने की है। तो दिखाइए ना। जा जाके पूजा की सामग्री लेकर आ, फिर दिखाऊंगी।
जा 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 जा। अरे बच्चे अभी तक तैयार ना हुए, तुम लोग नाचते ही रहोगे। ज्योति तू क्या कर रही है खड़ी खड़ी? अंजलि बच्चों के कपड़े तो निकाल दे। अरे प्रकाशी, हाँ? अरे पूर्वी ने काहे के सरप्राइज दे रही है? भाई जी उसकी बहन से मिलाना है, इसे तो पता भी ना है इसकी बहन यहाँ घर पे है। तो मैंने सोचा पूजा में ना उससे मिलवा दूंगी, पूर्वी कितनी खुश हो जाएगी। तू भी ठीक से? प्रियाशी को तो बुला लूं। गंगा सुन, अरे एक काम, उसने ठीक कर वहाँ पे। वो प्रियाशी है ना मुखियाणी की बहन, उसको बोल नीचे आ जा और तैयार होके आए पूजा के लिए। जा 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 जा, जा। अरे सुन ना, इसको नीचे दबा। हाँ मामा जी। अरे यहाँ पे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बात सुन, हवेली की सुरक्षा का सारा इंतजाम कर लिया ना? देख देख कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए मामा जी, सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। सिक्योरिटी चेक इन के बिना कोई एंटर भी नहीं कर पाएगा। बंदूक लेकर मैं कैसे हवेली में घुसूंगी? अगर अगर बंदूक पकड़ी गई तो नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। और मुझे पूर्वी तक तो पहुंचना ही होगा। अब मैं क्या करूं? वाह, कितनी सुंदर तस्वीर बनाई तूने। लगता है जैसे ये तस्वीर ना है बल्कि स्वयं साक्षी सामने खड़ी है। वीरेंद्र, जब से साक्षी गई है ना, हमारे वो 5 साल पहले वाला वीरेंद्र भी कहीं चला गया था, जो हमारे साथ हंसता था, बोलता था, सबसे मिलता जुलता था, वो भी आया कहीं। हमारे 5 साल पहले वाले वीरेंद्र ने दोबारा पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। 5 साल पहले जिसने रंगों से नाता तोड़ दिया था, सिर्फ पूर्वी के कारण उसने वो नाता दोबारा जोड़ लिया। जरा सोच बेटा, जो चीज पहले खत्म हो चुकी थी, आज पूर्वी के कारण वो वापस आ गई है। सोच। गलत सोचो मामा सरकार, वो दोबारा साक्षी के लिए ही लौटा है। मैं जानता हूं वीरेन कि तू इतनी आसानी से पूर्वी ने स्वीकार नहीं करेगा, पर तो यो भूल रहा है कि पूर्वी तेरा वर्तमान है। और देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू ये समझ जाएगा कि जिंदगी अतीत के साथ नहीं बल्कि वर्तमान में जीते हैं। और मुझे उस दिन का इंतजार है, और वह दिन बहुत जल्द आएगा वीरेंद्र। सुनना, अब बोलना, बहुत बोर हो रहा है मुझे भी। आजा वही करते हैं जो स्कूल में किया था, स्कूल वाला प्रैंक। मैं भी सामान लेके आता हूँ। ओके। हमें जल्द से जल्द अंदर पहुंचना होगा, पूर्वी और मुखी जी के पास। और ये बंदूक लेकर हम अंदर जाए कैसे? माँ, वो पंडित जी दूध और घी मांग रहे थे और सब कुछ तो मिल गया, पर अरे उन्हें बोलना कि सामान का टेम्पो बस आता ही होगा, थोड़ी देर रुक जाए। ठीक है। जा। अब हम आराम से अंदर जाएंगे। अरे पीपू भैया, वो बच्चे तैयार हो गए क्या? हाँ, हो गए थे। अभी तो यहीं पर थे, पर पता नहीं कहाँ चले गए। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, आप काम कीजिए, हम उनको लेकर आते हैं जी। कमरे से।
यही है वो शैतान जो सब पे गुलाल चला रहा है। अब भी इनकी खबर है। रुको शैतान कहीं के, रुको रुको तुम, रुको। क्या हो रहा था वहाँ? शैतान, शिकायत करो तुम्हारी माँ को। कौन है तुम्हारी माँ? हाँ मैं इनकी माँ। देखिए ना, क्या प्रियो, प्रियो कैसी है तू? तू ठीक है ना? ठीक हूँ दीदी। दीदी तू कहाँ थी? दीदी प्रियो हम तेरे साथ ही हैं। तू ठीक है ना? माँ बाबा सब ठीक है ना? हम ठीक है, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। मुझे यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हो रही है हमें। हर साल साक्षी की बरसी पे आने के लिए आभार। इस साल भी आप लोग आए, प्रसाद खा के ही जाना, खाना खा के जाना। आप ज्यादा देर ना आए, बस पूजा शुरू होने वाली है। आज अरे आप भी आइए। अरे अंजलि सुन, इसको बोल के ना तू बाद में अरे नमस्ते। आइए आइए आइए। इसलिए हम भाग के आ गए दीदी। अगर मैं तुझे पहले ही मिलती तो शायद ये मेरे साथ कभी नहीं होता। तू चिंता मत कर, हम है ना। दीदी लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, तेरी देवरानी ने हमसे झूठ क्यों कहा? उस दिन हम आए थे फिर भी मिलने नहीं दिया तुझसे। क्या पता नहीं, हम पूछेंगे उनसे कि तुझे मिलने क्यों नहीं दिया उन्होंने। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अरे मुखियाइन, तुम ही बताओ कैसा लगता तुम्हारी बहन को ये जान के कि तुम इस तरह से बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए सजा काट रही हो? बताओ, तुम देख पाती अपनी बहन को इस तरह? ना तुम मिल पाती ना कुछ कर पाती, बस दुखी होती रहती इसे देख देख के। इसीलिए नहीं बताया, समझी? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। दीदी ये जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। और तेरा देवर वैभव भी, वो भी ऐसा ही है, बच के रहना उससे। प्रियो ऐसे मत बोलना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते। दीदी तो जानती नहीं क्या हुआ है? भैया वो आपने दूध की कैन कहाँ उतारी है? कुछ पता है आपको? पता नहीं हमें तो। अच्छा ठीक है, आप काम कीजिए। अब सुनिए ना, वो मुखियानी जी कहाँ है? आपने देखा उसे? यहीं कहीं होगी। तू सच बोल रही है प्रियो? उसने तुझे कमर से पकड़ा? हाँ दीदी, उसने हमें कमर से पकड़ा और हमने उसको एक थप्पड़ भी मार दिया ताकि वो आगे से ऐसे किसी भी लड़की के साथ ना करे। हमें नहीं पता था कि मुखिया जी के भाई ऐसे हैं। उन्हें देखकर तो लगता था कि बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, पर देखड़ी तूने अपनी खास चीज। अब हमें पहले ही बता देते। ऐसे कैसे बता देती? अगर बता देती तो तेरे चेहरे की ये खुशी तो ना देख पाती। चलो दोनों चलो पूजा में। चल प्रियो। हाँ। सुधा तुम्हें बुला रही है उसके कमरे में, कुछ काम है तुमसे। दीदी हम आते हैं, मालकिन हम सुधा को लेके आना। सुधा को भी साथ लेती आना जल्दी। हाँ। जल्दी आना प्रियो। अच्छा सुन, मैं क्या कह रही थी कि गीता वो सब्जी काटने ले। बबलू ये दूध बर्तन में डाल, खीर बनाना शुरू करते हैं। अभी करता हूँ। हाँ। लगता है इसी दूध की टंकी में बंदूक है। अगर दूध की टंकी खाली की तो दूध के साथ बंदूक भी निकल जाएगी, और बंदूक किसी ने पकड़ ली तो सब 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 गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। भैया रुकिए ना। नहीं वो क्या हुआ जी? अबे खीर बनाना देरी हो रही है। हाँ तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि टाइम ही तो कम बचा है भैया। आप ऐसा कीजिए ना, जाकर सब्जियों का काम देखिए, खीर बनाने का काम हम देख लेते हैं। क्यों? वो मालकिन ने हमें खीर बनाने के लिए भेजा है तो। अच्छा ठीक है। हाँ। जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ, चल भाई अपन आगे का देख काम लेंगे। करो। चल चल।
नहीं, इस टंकी में ही बंदूक नहीं है। हे भगवान, ये बंदूक कहाँ चली गई हमारी? कहीं किसी ने निकाल तो नहीं ली? पर किसने? अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करके भिजवाती हूँ। बैठो बैठो। गंगा जरा चाय भिजवा दे और हलवा भी भिजवा दे। इतनी भीड़ है, कैसे ढूंढेंगे कि किसने लिया हमारी बंदूक? अगर आज का मौका निकल गया तो नहीं, ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर हमारी बंदूक है कहाँ। पूजा का समय हो गया है, सबको बुला लिया जाए। पूजा शुरू हो गई है। ए जी, ज्योति, देवा जी आ जाइए। पंडित जी पूजा शुरू करो। पूजा शुरू करने के पूर्व आपके दायां अंग में, यानी कि आपके दाहिने हाथ की तरफ आपकी पत्नी का होना आवश्यक है। हर साल ये पूजा तुम अकेले करो, इस बार क्या हो गया? क्योंकि पहले आप अकेले थे और अभी आप विवाहित हैं, तो शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष किसी भी विवाहित पुरुष के लिए कोई भी यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान या किसी भी संस्कार में बैठने के लिए उसे जोड़े में बैठना चाहिए। अगर वो अकेले में पूजा करता है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आप अपनी धर्मपत्नी को बुला लीजिए। मुख्याणी ने बुलाया जाए। गंगा, पंडित जी कह रहे हैं कि हम दोनों को साथ में पूजा करनी पड़ेगी। अब आप अपनी पत्नी का नाम लीजिए। आज तो आपको अपने मुंह से नाम लेना ही होगा हमारा मुखी जी। आज बाबरी बोल के नहीं निकल सकते आप।